हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर में अब अगला लेक्चर है, दैट इज़ अबाउट दी मिक्स्ड क्रॉप्स। मिक्स्ड क्रॉप्स क्या होती हैं? देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, अगर वो अकेले ही उगाए जाएं तो ज़्यादा बेटर प्रोडक्शन देते हैं, मगर जितने भी प्लांट्स हैं या जितनी भी क्रॉप्स हैं उन सबको एडिशन में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, यानी कि ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो खेती नहीं हो पाएगी, फ्रूट या वेजिटेबल्स जो होते हैं वो सही से नहीं उग पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं बाहर से। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि मेन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक तरीके से बनाया हुआ एक मिक्सचर होता है, और साथ साथ हमने बताया था आपको फर्टिलाइज़र जिसके अंदर NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हम इसको देते थे। ठीक, तो अब जो है इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे भी मेथड्स होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स पौधे एक दूसरे को देते हैं, यानी कि एक का वेस्टेज दूसरे के लिए न्यूट्रिएंट बन जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स एक साथ एक ही फील्ड में लगाई जाती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया है आपको कॉटन और ग्राउंड नट। अगर आप कॉटन और ग्राउंड नट को एक साथ लगाते हैं तो एक का न्यूट्रिएंट या एक का वेस्टेज दूसरे के लिए न्यूट्रिएंट बन जाता है, और इसी तरीके से वाइस वर्सा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डेफिनेशन बनेगी मिक्स क्रॉप की। सम टाइम कभी कभी फार्मर्स जो होते हैं ग्रो करते हैं मोर देन वन क्रॉप, एक से ज़्यादा क्रॉप्स को टुगेदर एक साथ इन सिंगल फील्ड, एक ही फील्ड में, विच इज़ बेनिफिशियल टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होता है, यानी कि एक दूसरे के लिए वो फ़ायदेमंद होंगी। बिकॉज क्योंकि वे प्रोवाइड करती हैं, दे प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू ईच अदर, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को, इसलिए फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए उनको एक साथ उगाया जाता है, क्रॉपिंग करी जाती है। इसी को बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो एग्जाम्पल है इसका कॉटन एंड ग्राउंड नट। ये आप याद कर सकते हैं, अगर ऐसे आता है कि ग्राउंड नट्स के साथ कौन सा क्रॉप जो है वो फ़ायदेमंद होता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, तो आप बता सकते हैं उसको कि भाई कॉटन होता है, और कॉटन के लिए ग्राउंड नट और ग्राउंड नट के लिए कॉटन। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? तो ये था मिक्स्ड क्रॉपिंग या मिक्स्ड क्रॉप्स। ठीक, अब है इसमें अंदर नेक्स्ट इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब आप सब जानते होंगे, मगर फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको। हिंदी में बोलते हैं इसको सिंचाई, हिंदी में बोलते हैं सिंचाई। सिंचाई का मतलब यानी प्रोवाइडिंग दी वाटर, वाटर सप्लाई। देखो, आपको मालूम है कि किसी भी क्रॉप को प्रोडक्शन के लिए लैंड के अंदर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, करेक्ट, और फर्टिलाइज़र्स चाहिए, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, मिनरल्स चाहिए, गुड। वो हमें मैन्योर से मिल जाता है, वो हमें फर्टिलाइज़र से मिल जाता है। अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जिसके बगैर आप खेती को उगा ही नहीं सकते, वो है पानी, वाटर। तो वाटर सप्लाई देना मैनुअली कहलाता है इरिगेशन। पहले ज़माने में लोग बाग इसको कैसे करते थे कि खेत में पानी डालते थे कुएं से निकाल कर। उसके बाद ट्वेल आपने देखी होगी, गांव में ट्वेल लगी रहती हैं, ट्वेल से पानी सप्लाई होता है। तो इसको बोलते हैं वाटर सप्लाई को इरिगेशन। इरिगेशन बहुत बड़ी चीज़ है। वाटर सप्लाई इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। तो इरिगेशन क्या होता है? प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स इन सॉइल इज़ कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है वाटर सप्लाई देना किसी क्रॉप को फील्ड के अंदर, यानी खेतों के अंदर पानी देने को क्या बोलते हैं? हाँ, तो इसमें इरिगेशन बोलते हैं। तो इरिगेशन भी कई तरह के होते हैं। देखो, सबसे पहले आता है हमारा इसके अंदर टाइप्स ऑफ या मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सबसे पहले आता है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? आपने देखा होगा कि कई बार हम ना फुहारा बना के पानी को सप्लाई कराते हैं। अगर आप उसमें देखोगे ना, डाल के गूगल में देखोगे तो वहाँ आपको डायग्राम मिलेगा, यानी कि आप क्या करते हैं, खेत के बीच में एक टंकी लगा देंगे, उसके अंदर एक फुहारा लगा देंगे, पानी ऊपर की तरफ से फुहार बन के आएगी। या और भी कई तरीके होते हैं। तो इसमें क्या होता है, कई बार अगर पौधों को पानी ज़्यादा मिल जाए, अगर पौधों को पानी ज़्यादा मिल जाए, ज़मीन के अंदर पानी ज़्यादा आ जाए, मतलब ये रूट्स हैं, है ना, तो रूट्स में पानी भर जाए। अगर यहाँ पेड़ लगना है, ये रूट्स हैं, क्या है बच्चों? ये रूट्स हैं। अगर रूट्स में पानी भर जाए, अगर रूट्स में पानी भर जाए तो स्पेस कम हो जाता है न्यूट्रिएंट्स के लिए, और जो गैसेस हैं उनके एक्सचेंज के लिए, और माइक्रोब्स के लिए, वो मर जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें बहुत ध्यान से देना पड़ता है पानी के, कितना पानी दें। तो कंट्रोलिंग लेवल पर पानी देना, यानी कि अगर आपने मान ली 12 चला दी, तो 12 चलाने से क्या होगा
कि पानी इतना भर जाएगा ज़मीन के अंदर कि जो रूट में ज़मीन के अंदर बीज बोया है वो ख़राब हो जाएगा, या अगर प्लांट भी है तो प्लांट के रूट्स ख़राब हो जाएंगे, जड़ें ख़राब हो जाएंगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल्ड मात्रा में पानी देते हैं, उसको बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। टू सप्लाई द वाटर टू द क्रॉप इन द कंट्रोल्ड मैनर विच इज़ रिक्वायर्ड, जो चाहिए, नॉट मोर और लेस देन रिक्वायरमेंट, तो इसे कहते हैं क्या बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चैप्टर लगभग आधे से ज़्यादा हो गया हमारा। आप इसके नोट्स बनाते रहो, और मैं बार बार बोल रहा हूँ हर लेक्चर में, भाई इसकी प्रॉब्लम जो मैंने डाली है आपके ग्रुप में, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। सॉल्व करने पर आपको क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, उनके फ़ोटो खींच के और नंबर डाल के मुझे डाल दो, फिर मैं उनको सॉल्व कर दूँगा। आप में से अभी तक किसी बच्चे ने भी अपनी कॉपी के फ़ोटो नहीं डाले हैं ग्रुप में, जो कि डालना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप जो कॉपी में काम कर रहे हैं उसका फ़ोटो खींचिए, फ़ोटो खींच के ग्रुप में डालिए, फिर वहाँ से मुझे पता लगेगा कौन बच्चा कितना काम कर रहा है। ये लेक्चर्स आपके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इन लेक्चर्स को नोट करिए, इनमें रिसर्च करिए, इनमें क्वेश्चन आंसर करिए। थैंक यू।